लेकिन तब तक जो हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सच्चिदानंद उत्तेकर हैं और साथ ही शो में आशु मदान सर भी शो में शामिल हो चुके हैं और अभी देखिए सिद्धार्थ सेडानी जी को भी आप देख सकते हैं फ्रेम में, वो भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आइए एक बिगुल की फरमाइश आई है सचिन जी की तरफ से, बीटीएस डबल टी। सचिन जी गुड आफ्टरनून, बताएं आपकी पिक। गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून पूजा। मुझे लगा यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छी रिकवरी हुई है। लगातार पिछले 7 दिनों से यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस ही एक करेक्टिव फेज चल रहा था। एक अच्छी इम्पल्सिव मूव के बाद एक करेक्टिव फेज जनरली एक अच्छे हेल्दी साइंस होते हैं मेजर ट्रेंड के लिए। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन बन रहा है। इसका जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो लगभग अराउंड 2100 के आसपास है। एंड पुट राइटर्स भी काफी डोमिनेट हो रहे हैं फिलहाल यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा बेस बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो 2100 के ही स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने चाहिए। पहला टारगेट होगा ट्रेडिंग के लिहाज से लगभग अराउंड 2155 का पोजिशनल टारगेट। मुझे लग रहा है वापस 2200 तक का एक स्विंग बन सकता है। खरीदारी करने की सलाह होगी कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में। कोटक महिंद्रा बैंक बाइंग नजर आ रही है यहाँ पर और खरीदारी करने की राय। ये एसबीआई लाइफ यहाँ पर भी थोड़ी बाइंग दिखाई दे रही है। सचिन जी सलाह दीजिए, एसबीआई लाइफ टारगेट्स क्या नजर आ रहे हैं आपको सर एसबीआई लाइफ में? पूजा यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो विद इन दिस स्पेस सबसे शानदार रहा है। इनफैक्ट एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है। वीकली मंथली चार्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। हाल फिलहाल में ही यहाँ पर मंथली चार्ट पे एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इसने कंफर्म किया था 1900 लेवल के आसपास। तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा पैटर्न यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 2280 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है पोर्टफोलियो के लिहाज से तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग पोजीशन अपनी रिटेन करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 1877 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। बट ट्रेडिंग के लिहाज से भी जिस तरीके से पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पर मोमेंटम मिला है काउंटर में, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम और 100 पॉइंट एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर 2080 के टारगेट के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ही ऐड करने की सलाह होगी। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 1965 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ऑलराइट सचित, क्या लगता है इस तरह की स्ट्रेंथ के बाद क्या प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है? क्या ये ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया या अभी भी बने रहना चाहिए? नया क्लियरली मुझे लग रहा है यहाँ पर एक ओवरबॉट स्टेट है। इनफैक्ट पिछले 6 हफ्तों से लगातार यहाँ पर एक हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस है। एंड वॉल्यूम्स ही काफी सिग्निफिकेंट रहे हैं। जिस तरीके से स्पेशली आज की प्राइस एक्शन है, मुझे लग रहा है एक नियर टर्म टॉप के नजदीक हम बैठे हैं। 800 से लेके 805 मुझे लग रहा है एक हर्डल हो सकता है जो पार करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है मेजर स्ट्रक्चर काफी शानदार है स्टॉक में। अगर डिप्स मिल जाते हैं तो आई थिंक 745 750 एक आइडियल जोन होगा जहां पर वापस थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस री इनिशिएट करने की सलाह होगी। बट फिलहाल 800 के नजदीक मुझे लग रहा है अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो वहां पर मुनाफा बांध देना चाहिए। एंड पुल बैक्स पे वापस री इनिशिएट करना चाहिए 740 745 के सपोर्ट के यहाँ पे। बिल्कुल, स्ट्रेंथ तो अब तक अच्छी दिखी है, ब्रोकरेजेस का भी भरोसा बढ़ा है, लेकिन चार्ट्स पर भी गौर फरमाना ज़रूरी है क्योंकि अब ये ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया है। तो अगर आप कोई फ्रेश एंट्री कर रहे हैं या ऑलरेडी आप मुनाफा कमा रहे हैं तो अब आपके लिए थोड़ा सा वॉचफुल होने की ज़रूरत है। तो बिगुल की फरमाइश सचिन जी की तरफ से बीटीएस डबल टी। सचिन बताएं कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है? नेहा, यहाँ पर पीआई इंडस्ट्रीज में मुझे लग रहा है एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे ऑलरेडी हो चुका है। आज की जो प्राइस एक्शन है वो काफी शानदार है। अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी इसने पार कर दिया है। प्लस वीकली आरएसआई पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर आ चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी बन सकती है। इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 3665 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूव अनफोल्ड होनी चाहिए 3880 तक इनिशियली। बट मुझे लग रहा है पोजिशनली 4000 तक की एक अच्छी पुल बैक रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड हो सकती है। तो खरीदारी करने की सलाह होगी पीआई इंडस्ट्रीज के फ्यूचर। हम्म,
ठीक है, तो पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी काफी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है और आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 3% ऊपर आ चुका है और आगे भी 3,880 और उसके बाद 4,000 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेकिन एक चार्ट चेक तो बनता है। इनफैक्ट इस पर जरा सचित की ही राय ले लेते हैं। सचित, जरा बताइए, नंबर्स तो वैसे कल निकल कर आने हैं, उससे पहले क्या छोटी अवधि में कोई मौके हैं, कोई बाइंग लेवल एंट्री पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है? नेहा, यहाँ पर काफी शानदार प्राइस एक्शन है, बट अभी भी जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1000 लेवल तक की हेडरूम अवेलेबल है काउंटर में। एंड जिस तरीके से इसके वीकली मंथली चार्ट है, एक फ्रेश ब्रेकआउट पिछले महीने में यहाँ पर हुआ था, लगभग अराउंड 890 लेवल्स के आसपास। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये फ्रेश तेजी ही अनफोल्ड हुई है। सो मोमेंटम के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से एक सिग्निफिकेंट स्टॉप लॉस होगा अराउंड 940 का ऑन क्लोजिंग बेसिस। बट मेजर ट्रेंड के लिहाज से मुझे लग रहा है जब तक स्टॉक वापस 885 के नीचे क्लोज नहीं होता, तब तक मुझे लग रहा है ये बुलिश मोमेंटम बरकरार ही रहना चाहिए। ट्रेडिंग टारगेट होगा अराउंड 965 का ऑन इमीडिएट बेसिस रिजल्ट्स के लिहाज से, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1000 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन मेंटेन करने की ही सलाह हो। लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बना के रख सकते हैं और 940 को सपोर्ट, इसे आप ऑब्जर्व करिए। 1000 के ऊपर निकलने की तैयारी दिखाई दे रही है और कल तो आने वाले हैं नंबर्स, इस पर खास नजर रहने वाली है। इसके साथ हम फाइनल ट्रेड का समापन करेंगे, हमारे मेहमानों से भी इजाजत लेंगे। आशु सर, सेडानी जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए और समय समय पर बहुमूल्य राय देने के लिए। जय सुमित, आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे बेहतरीन स्ट्रैटेजीज हमारे दर्शकों के साथ आज फाइनल ट्रेड में पूरे 1.5 घंटे रखने के लिए। इसी के साथ मुझे और पूजा को इजाजत दीजिए, लेकिन मृत्युंजय हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं और सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। मृत्युंजय, ओवर टू यू। बिल्कुल नेहा, और मार्केट में कोई बड़ा एक्शन तो नहीं है गोल्ड और सिल्वर में, लेकिन मार्केट इस इंतजार में है कि कब कोई नई